Good morning, this is Dr. R.S. Moria, guys, and today I am having this correct the following sentences, that is the common errors. Guys, this correction of errors are very important aspect in all the examinations, in all proficiency test of English. So, up till now I have touched two chapters, subject verb agreement and adverbs. Basing on these subject verb agreement and adverbs, following errors are to be removed. So, just clue is this is the clue I give. adverbs की गलती है और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब की गलती होगी। ये दो चीज से आप इसको इससे आप देखिए इसमें किसकी गलती है। हम करते हैं एक एक करके और देखते हैं। ही ओनली डाइड ए वीक एगो। अब इसमें बताइए कि इसमें क्या गलती हो सकती है और किसकी गलती हो सकती है। तो ओबियसली इसमें एडवर्ब की गलती है। ये ओनली जो है यहाँ नहीं लगना चाहिए। ही डाइड यहाँ पर ये ओनली का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ से यहाँ इसको रखना चाहिए और यहाँ इसको काट देना चाहिए। यहाँ गलती। ही डाइड ए वीक एगो। ही डाइड ओनली ए वीक एगो। यहाँ पर ओनली प्रयोग होना चाहिए। और ये कट जाना चाहिए। तो इसका सही होगा he died only a week ago. He died only a week ago. ये इस तरह से इसको करेक्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा। She explained clearly her words. तो इसमें क्या गलती है? She explained clearly her words. किस चीज की गलती है? अगेन एडवर्ब की गलती है इसमें। और एडवर्ब आप देख लीजिए कहाँ पर है। सी एक्सप्लेन क्लियरली, यहाँ गलती है। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये आ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, और लेकिन आया नहीं तो ये इसकी गलती है। यहाँ पर इसको रखना चाहिए था यहाँ पर ये सही है। सी एक्सप्लेन्ड हर वर्ड्स क्लियरली। सी एक्सप्लेन्ड हर वर्ड्स क्लियरली, ये सही है। ये सी एक्सप्लेन्ड हर वर्ड्स क्लियरली। इसके बाद सीधे इसका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्ब रखा जाएगा। अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। योर टीचर एनफ प्लीज्ड विथ योर इंडस्ट्री। तो इसका आर्डर गड़बड़ा गया। योर टीचर इज प्लीज्ड एनफ, यहाँ पर होना चाहिए। एनफ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए योर टीचर इज प्लीज्ड एनफ। यहाँ पर इज तो होगा ही, जो भी है। यहाँ प्लीज के बाद यहाँ पर होगा प्लीज एनफ। एनफ का प्रयोग जो है बाद में होता है। प्लीज्ड एनफ विथ योर इंडस्ट्री। तो यहाँ एनफ गलती है, इसको आप राउंड कर सकते हो। अच्छा, अगेन ही ऑलमोस्ट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही ऑलमोस्ट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ की गलती है। ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो ही हैज ऑलमोस्ट, यहाँ इसका पोजीशन यहाँ पर था। ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क सही है। तो ये जो है यहाँ इसका पोजीशन नहीं है, इसको गलत होना चाहिए। और फिर इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। गुड न्यूज़ हैव कम टुडे। गुड न्यूज़ हैव कम टुडे। अब इससे ये सब्जेक्ट है गुड न्यूज़, और ये सिंगुलर है, इसलिए इसका वर्ब जो है सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए था, लेकिन इसमें है। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है। गुड न्यूज़ हैज़ कम टुडे, ये सही है। A variety
pleasing object charm the eyes. A variety of pleasing objects, ये एक नाउन हुआ जो जिसको कलेक्टिव में सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए चार्म्स। ये सही है, सही है। फिर अब इस पर आइए, नाइदर रिवार्ड नॉर पनिशमेंट आर अर्जेंटली नीडेड। तो नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ ये है, दोनों सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होगा। यहाँ इज होना चाहिए, इज होना चाहिए और तब ये सही होगा। आर जो है यहाँ गलती है, तो राउंड कर जाए, यहाँ इज होना चाहिए। द सब एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज, तो सही है, यहाँ पर आर होना चाहिए, ये सही है। सब एंड सब्सटेंस यहाँ पर आर था, तो यहाँ पर इज होना चाहिए। यहाँ पर आर था तो ये गलत था, और इसके बाद यहाँ पर इज होना चाहिए। द सम एंड सब्सटेंस एक चीज़ है, कलेक्टिव है, ये सिंगुलर होना चाहिए, तो इसके साथ यहाँ पर इज, ये सही है, सिंगुलर सही है, और प्लूरल होता तो ये गलती होता। तो गाइस, इस तरह से हम किसी सेंटेंस की एरर को हम देखते हैं। हम फिर से कॉमन एरर्स पर आएंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरर्स के चैप्टर्स आते जाएंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन डिटेक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।